जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों तो आपकी मैंने क्लास 10 जो संकल्प बैच के तहत मैथ जो चल रहा था आपका, ठीक है, तो मैंने उसको क्या किया है कि उसमें के 2 एक्सरसाइज पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, यानी एक्सरसाइज पॉइंट 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 मैंने दोनों कंप्लीट कर दिया है। आपको प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस पूरे डिटेल से करवा दिए गए हैं आपको। राइट, क्लियर। अब बारी आती है लास्ट एक्सरसाइज की 8.3 की। ठीक है, 8.3 लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उसमें आपको करना है। तो उस एक्सरसाइज में क्योंकि पूरा फार्मूला बेस्ड है, ठीक है, पूरा फार्मूला लगेगा, इसलिए पहले हम आज की क्लास में सवाल नहीं करेंगे, पहले फार्मूला देखेंगे। यानी फार्मूला अगर आपको जब तक, यानी इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रीज क्या है, मतलब कि सर्वसंख्याएँ आती हैं, जैसे आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, जैसे उस तरीके से तुम एलजेब्रा में पढ़ते हो, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ क्या होती हैं, मतलब कि आइडेंटिटीज़ होती हैं, सर्वसंख्याएँ होती हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मतलब कि उन सर्वसंख्याओं को नहीं पढ़ेंगे तो आपको सवाल लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब जितनी सवालें आएंगी सब टोटल फार्मूला बेस्ड होंगी। अगर फार्मूला आपको नहीं आएगा तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको फोकस ये रखना है कि आपको प्रॉपरली जो है ना, वो क्या ध्यान रखना है, सवालों पर जो हम करवाएंगे सर्वसंख्याएं, उन पे प्रॉपर फोकस करना है। अगर आप सर्वसंख्याओं पर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको सवाल लगाने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए ना दोस्तों। तो इसलिए सवाल को बेहतरीन तरीके से बढ़िया से पढ़ना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और मस्ती से साथ पढ़ते रहो। चलो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, आप लोगों ने 6 रेशियोज पढ़े। कौन कौन से? साइन, कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, और फिर सेकेंड थीटा, कॉसेकेंड थीटा और कॉट थीटा। कुल मिला के आपने 6 रेशियो पढ़े। आज मैं कुछ बात करता हूँ। तुम्हें पता है ना, आप जानते हो साइन थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे कर्ण होता है। और कॉसिकेंट थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, यानी इसी का उल्टा होता है। क्या होता है? इसी का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, या कॉसेक थीटा कह दें कि साइन थीटा का उल्टा होता है। उसी प्रकार सेकेंड थीटा कॉस थीटा के उल्टा होता है, कॉट थीटा टैन थीटा के उल्टा होता है। इतनी बातें क्लियर है, बेसिक्स हैं, आराम से सीख जाओगे। देखो ध्यान से, अब देखो ये कैसे आया, ये कैसे आया। अगर इसको लाना हो, अगर मुझे इसको लाना है तो क्या करेंगे मैं, अगर मुझे ये लाना है तो मैं क्या करूँगा, एक में साइन थीटा से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। अब मैं एक में, अगर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। अब बटे में, जब कोई भिन्न बटे में होती है तो उसको गुणे में ले जा करके क्या करते हैं, उसको मतलब कि जो भिन्न हर का जो हर होता है, यानी हर में जो भिन्न है उसका जो हर है ऊपर चला जाता है, अंश बन जाता है। और जो इसका मतलब कि अंश रहता है हर वाली भिन्न का, उसका मतलब कि आपका हर बन जाता है। तो ये पलट जाएगा, कुल मिला के तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पर आपका दे रखा है। कहने का मतलब है कि ये जो है, ये है क्या, कॉसिकेंट थीटा क्या है आपका, होता है कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। अगर हम 1 बटे साइन थीटा लिखते हैं तो ये भी क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, मतलब कि आपका कर्ण बटे लंब होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि आप जो है कह सकते हो कि साइन कॉसिकेंट थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा के बराबर होता है। ये चीज़ कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा था। समझ गए? यानी कॉसिकेंट थीटा जब भी लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा लिख देंगे, और साइन थीटा बराबर हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 1 बटे कॉसिकेंट थीटा। ये दोनों इक्वल हैं, यानी हम साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसिकेंट थीटा या कॉसिकेंट थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ये सब बातें देखो बेसिक से हैं, आपको क्लास में पढ़ा दी जाए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाई जाती तो फिर भी आप लोग इसको सीख सकते हो। देखो मेरी क्लासेस सबकी तरह नहीं हो रही हैं कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, सीधा सीधा आपको करा हूँ, नहीं, मैं आपको जैसे ऑफलाइन बैच में पढ़ाया जाता है प्रॉपरली, जैसे ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाती है। ट्रिग्नोमेट्री ये बेसिक है, कोई यही बात कंपटीशन में आने वाली है, यही बात आपके लिए 12th में काम आएगी, यही बात आपके यहाँ पर काम आएगी
आपके बुक में भी है, मतलब कि आपको क्लास 10th में भी है। तो ये बातें ट्रिग्नोमेट्री जहाँ भी आएगी बेसिक से ही हैं, इसके अलावा और कहीं से कुछ चीज़ें उठ के नहीं आएंगी। तो बात समझ गए, मतलब कैसे बनेगा समझ गए ना तुम। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा, कॉसेकेंट मतलब कि 1/कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा। ये कैसे बना मैं एक करके दिखा दिया, मैं अब सारे लिख रहा हूँ, ठीक। तो मैं यहाँ लिखूँगा साइन थीटा बराबर 1/कोसेकेंट थीटा, या इसको लिख सकता हूँ कोसेकेंट थीटा बटे 1/sin थीटा। ये पहला फार्मूला है। इसी प्रकार आप लिख सकते हो कॉस थीटा बराबर 1/सेकेंड थीटा, इससे लिखा होता है लेकिन इसको सेकेंड थीटा पढ़ते हैं, सेकेंड थीटा बटे 1/cos थीटा, ये हो जाता है। क्लियर है। फिर इसी प्रकार आपका होता है tan थीटा बटे 1/cot थीटा, फिर इसी को लिखते हैं cot थीटा बराबर 1/टेंजेंट थीटा। तो ये हो गया आपका, कुल मिला के ये 6 रेशियो हैं, 6 रेशियो। अब साइन बदलेगा, साइन अपोजिट होता है किसके, कोसेकेंट के, कॉस सेक के या सेक कॉस के। tan थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, या cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। इतने ये आपके मेन 3 फार्मूले हैं। क्या है ये 3 फार्मूले हैं आपको, इनको आप लोग वीडियो को पॉज करके यानी पॉज करके मतलब रोक करके आप इनको लिख लें, ठीक है। बात क्लियर है आपको, मैं आपको लिखने का मौका दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये मेन फार्मूले हैं, इनकी सहायता से हम सारे काम करेंगे। क्लियर है। हम चलो, क्या सबसे पहली सर्विस हम क्या है आपकी, अगर साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर, आप दोनों बातें कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ दें तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो उत्तर कितना आता है, 1 आता है, ठीक। आप लोग देखो, अब जो आपके 6 रेशियो पढ़ रखे हो आप लोग, साइन कॉस टैन सेक कोसेकेंट मतलब सेकेंड कोसेकेंट और टेंजेंट मतलब कि टेंजेंट कॉट जो है, ठीक है। 6 रेशियो पढ़ चुके हैं ना, इन्हीं की सहायता से जितने फार्मूले हैं सारे के सारे बनेंगे। कभी किसी का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, कभी किसी का स्क्वायर करके घटा देंगे। अब ये सारी बातें तुम्हें बताए थे ना कि ये लंब कर्ण आधार कहाँ से आता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, जिसको आप थीटा मानते हो, उसके सामने की लंब भुजा लंब हो जाती है, जो बच जाती है वो आधार हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, हर एग्जाम में आएगा। तुम अगर सोच रहे हो कि अगर हम इसके बिना एग्जाम पास कर जाए तो प्रॉब्लम में हो गई, क्योंकि यहाँ से नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं। और ऐसे सीजीएल की बात करें कंपटीशन में भी, और साथ साथ यहाँ भी तो आती हैं। चलो बहुत बढ़िया, अब समझ गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब कि अगर साइन स्क्वायर थीटा को साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस अगर कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब कहेंगे सिद्ध भी किया जा सकता है, आराम से सिद्ध किया जा सकता है, ये आया हुआ है। साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, उसका होल स्क्वायर कर देना और ये हो जाएगा आपका क्या, इसका लिखो, इसको करोगे आप आधार बटे कर्ण, दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, क्लियर होकर के आपका बन जाएंगे सीधा। यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला लग करके आपका काम हो जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला है, किसी को कोई समझने की दिक्कत तो बताना उसे, इसको सिद्ध करने का कोई औचित्य नहीं है, आपको काम हो रहा होगा, ठीक है। ये पहली सॉल्यूशन क्या है, अब ध्यान देना, इसमें अब 2 बनेंगे। अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो हम कास उधर लेके जाएंगे, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा कर देंगे, हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो मैं साइन को उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 फार्मूले यहाँ से बन गए। पहला फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बातें क्लियर हो गई, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये आपका रहा पहला सर्वसम का। अब हम बात करें दूसरे की ओर, अगर आगे बढ़ें, क्या बढ़ें, दूसरे की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, फिर अगला आता है आपका, ठीक, ये आपका आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ए भी होता है। अब कहोगे ये कौन सी बात हुई, यहाँ आप जोड़े थे यहाँ घटा रहे हो। देखो ये रेशियो है, अलग अलग रेशियो में 2 रेशियो को मिला के कि कोई रेशियो जुड़ेंगे कोई रेशियो घटेंगे, उनको घटा करके प्रूव किया गया है 1 आता है, ठीक है।
अब सेकेंड स्क्वायर थीटा है माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर आप इसको भी मान रख करके इसको भी मान रख करके हल करोगे तो मान आ जाएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, ये आपका हुआ। अब तुम्हें यहाँ से निकालना है, अगर सेकेंड थीटा स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या है, ये आपका माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस ये आपको हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें टेन निकालना है, टेन निकालना है तो कुछ मत करो, इधर उधर से ले जाओगे फिर माइनस कॉमन करना पड़ेगा, इसको इधर रखोगे उधर जाओगे माइनस कॉमन करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा पता है, टेन थीटा को उधर ले जाता हूँ, 1 को इधर उठा लाता हूँ, तो यहाँ से निकल के आएगा टेन सेक स्क्वायर थीटा, 1 क्या है प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये बात इसको थोड़ा सा मार्क कर लेना, क्या है, क्योंकि थोड़ा सा हट के मैंने किया है। ए प्लस माइनस में उधर जाएगा प्लस और 1 प्लस में इधर आएगा माइनस, तो ये आपका, इसको तुम पलट कर भी लिख सकते हो। कैसे, टेन थीटा इधर लिख देना, टेन स्क्वायर थीटा बराबर में उधर कर देना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देना, बात बन जाएगी। तो ये आपके मैंने 2 फार्मूला आपको करवा दिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ये सब काम आएंगे। डायरेक्ट मैं फार्मूला जब सवाल लगाऊंगा ना वहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट बातें वहाँ पर ऐसे डायरेक्ट यूज़ करूँगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगी कि सर ये बात क्या है, ये कहाँ से आ रही है निकाल करके, तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। इस तरीके से मैंने 2 सर्व संख्या आपको करा दी। ठीक, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें तीसरी सर्व संख्या के बारे में, तो ये है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक यानी कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, प्रॉपरली दिख रहा है। ओके, ये है। अब इसको निकालना है तो यहाँ लिखोगे कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला बन जाएगा। अब जब tan का निकाले तो इसे इसका भी निकाल लेंगे, तो अब कॉट माइनस में उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, इसको लाओगे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1, इधर आपको चला जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 फार्मूले ए भी आपके निकल के बन गए। अब मैंने देखो आपको साइन उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक का उल्टा होता है साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, कॉट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कॉट। मैंने वो पहले लिखा, फिर मैंने स्क्वायर वाले 3 फार्मूले लिखे। ये आपको बातें क्लियर हो गई। मेन आपके स्टार्टिंग में ज़्यादा यूज यही होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि जब साइन कॉस के मान जब निकालने हों और जब दो एंगल मतलब कि 2 एंगल जुड़ के हों तो उनका मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आता है साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। ठीक है, आपका मामला यहाँ से बनता है, फिर टेन 2 ए के आते हैं, फिर टेन 3 ए के आते हैं, फिर टेन 3 तक ही मामला सीमित हो जाता है। इतने ही फार्मूले आपके काम के होते हैं और इतने में ही काम हमारा जनरली चल जाता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको होल स्क्वायर तो आता ही है। सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलो बहुत बढ़िया। अगर मुझे लिखना है यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखना है, यानी जब कोई 2 एंगल जुड़े हों, ए प्लस बी क्या है यहाँ पर एंगल है। मैं 1 मिनट थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको प्रॉपर ताकि देखिए। चलो अब देखो, अगर हम मुझे लिखना है साइन ए प्लस बी, यानी आपको मैं यहाँ पर 30 कोण दे दूँ और 45 दे दूँ, तब कैसे करोगे। ठीक है, उनका फार्मूला कैसे निकलता है। अब मैं इनको कहने का मतलब ये समझा रहा हूँ, तो अब ध्यान से सीखना। बराबर में इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा। फार्मूले में अंतर सिर्फ इतना है। क्लियर हो गई बातें। अगर यहाँ साइन ए प्लस बी है तो यहाँ लिखेंगे साइन ए इंटू, ए गुणे का निशान है, इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ ए माइनस बी है तो यहाँ सब कुछ यही रहेगा, प्लस की जगह पे माइनस, यहाँ प्लस की जगह पे तो यहाँ प्लस की जगह पे, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। इतना अंतर है, आपको एक फार्मूले में क्लियर हो गया होगा। अब इसी प्रकार क्या होता है, कास ए प्लस बी होता है। क्या होता है, कास ए प्लस बी। जब इसका निकालते हैं कास ए प्लस बी, क्या होता है कास ए इंटू कास बी। अगर यहाँ प्लस रहेगा ना तो कास में यहाँ माइनस होगा, साइन ए इंटू साइन
बी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। कहने का मतलब उल्टा होता है। अगर कॉस ए प्लस बी रहेगा तो यहाँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आएगा। अगर यहाँ कॉस ए माइनस बी रहेगा तो यहाँ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आएगा। इसमें सिमिलर चलता है, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, और यहाँ इसमें उल्टा चलता है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, इस तरीके से होता है। तो ये साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी, सबके मैंने ये इसमें दो फार्मूले हैं आपको दिख रहे होंगे सिंबल के अकॉर्डिंग, बस, और उसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। अब आता है आपका tan ए प्लस बी का। क्या आता है? tan ए प्लस बी का। अब tan ए प्लस बी का आता है तो इसका फार्मूला होता है, tan ए प्लस बी है तो tan ए प्लस tan बी अपान 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, आपका क्या होता है? tan ए प्लस बी का फार्मूला आता है tan ए प्लस tan बी अपान 1 प्लस tan ए tan बी। अगर माइनस की बात करें तो जहाँ माइनस रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा, बस इस तरीके से इसको लिखेंगे tan ए माइनस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। मैंने दोनों मतलब कि तीनों के क्या क्या लिख दिए, इसके प्लस माइनस लिख दिए, इसके प्लस माइनस लिख दिए, इसके भी प्लस माइनस हमने आपके सामने लिख दिए। आपका ये मामला क्लियर हो जाता है पक्का। ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, आराम से तुम ऐसे कर जाओगे। ये मेन 3 फार्मूले हैं जो कि यूज में आपको देखने को मिलते रहेंगे, इनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बात समझे ना? अभी आपके मेन हो गए, मैंने इतने ए भी फार्मूले करवा दिए। अब इसको आप लोग सब शॉर्ट स्क्रीन करके और या फिर इसके नोट्स में अपने बना के लिख लेना प्रॉपरली। ये फार्मूले बार बार नहीं लिखवाऊंगा मैं, ठीक है? तो आपको लेक्चर आपका बेशक पड़ा रहेगा, अच्छा जितनी बार देखो, लेकिन बार बार देखने से अच्छा है कि आप इसको बार बार लिखते रहिए ताकि आपको ये फार्मूले याद हो जाए। पेपर में याद नहीं आएंगे, इनको पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक, अब मैं कुछ हैं मैं करा देता हूँ, जिसे 2a का होता है। यानी जैसे यहाँ पर अभी आया था साइन ए प्लस बी आया था, क्या था? ए प्लस बी। मैं यहाँ पर कोण जब सिमिलर आ जाए, यानी एक बी के स्थान पर भी क्या आ जाती है, क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा साइन ए 2a, साइन ए 2a, मतलब कि साइन 2a का फार्मूला इसी से निकल के आया है। इसका साइन 2a का फार्मूला होता है, ये होता है आपका 2 साइन ए गुणे में कास ए। एक फार्मूला होता है, ये होता है साइन और कॉस के फॉर्म में, और साइन 2a बराबर ही होता है tan के रूप में, जो मैंने कल की क्लास में जब वोकल भी हल कर रहा था, पहला क्वेश्चन मैंने वहाँ पर इसी सूत्र को लगाया था। मैंने कहा था ना कि फार्मूला आएगा तो वहाँ पर तुमको दिखाएंगे कैसी चीज़ें होती हैं। तो अब जो जिन्होंने पिछली क्लास देख रखी है उनको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, और जिन्होंने नहीं देखी वो मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, उस प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके देख सकते हो आप लोग। साइन 2a जो है ना, साइन 2a एक tan के रूप में होता है, इसका फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये भी एक फार्मूला होता है tan 2a का। ठीक, उसी प्रकार आपका cos 2a का भी फार्मूला होता है। क्या होता है? cos 2a का भी फार्मूला होता है। इसका सबसे पहले होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बात समझे? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक फार्मूला ये है। दूसरा क्या है? दूसरा है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये दूसरा फार्मूला है। इसके बराबर लिख रहा है इसको सबको, ठीक है? और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। कितने फार्मूले? एक फार्मूला, यानी cos 2a बराबर क्या है? cos 2a बराबर ये है, और cos 2a बराबर है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये भी है। और जैसे ये साइन 2a बराबर tan के रूप में होता है, वैसे cos 2a का a भी tan के रूप में होता है। इसको भी मैंने तीसरे क्वेश्चन में शायद यूज़ किया था, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a मैंने यूज़ किया था। ऐसे सवाल आए थे वहाँ पर, शायद 30 डिग्री है कि 45 डिग्री शायद था। ठीक है, तो हाँ 45 दूना 90, cos 90 का मान 0 मैंने सिद्ध किया था। ऑप्शन शायद सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुकल्पी का था। तो ये सब फार्मूले आपको अगर प्रॉपरली याद रहेंगे ना तो आपको फ़ायदा पता है क्या होगा?
आपको चुटकी बजा के, आपके बहुकल्पी क्वेश्चन चुटकी बजा के हल हो जाएंगे। बात समझ गए? तो मैंने sin 2a का लिख दिया, जितने कुछ सब होते हैं फार्मूले सब, cos 2a का लिख दिया। अब बचता आपका tan 2a का, तो आपका इसको भी लिख लो तुम, मेन फार्मूले एक हो गए, ठीक है, एक पूरे दूसरे हो गए, मैं यहाँ पर तीसरा लिख रहा हूँ, ठीक। tan 2a का लिखोगे जब, तो इसका फार्मूला एक ही होता है, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये आपका tan 2a का फार्मूला होता है। मैंने तीनों बातें आपको प्रॉपरली समझा दी। आज मैं सूत्र इतना ही लिखवाऊंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा, ज़्यादा कर दूंगा तो हो सकता है क्लास लंबी भी हो जाए और आप लोग को गड्ढा याद करने में प्रॉब्लम भी हो। तो मैंने आपको पूरा साइन कॉस अपोजिट होता है, साइन कॉसेक और सेक कॉस और tan कॉट, उसको मैंने लिखा। फिर उनके स्क्वायर्स के मैंने तीन मतलब कि आइडेंटिटीज होती हैं, उनको भी मैंने लिखा। मैंने a प्लस बी के माइनस बी के पूरे फार्मूले लिखे। मैंने sin 2a cos 2a और cot 2a tan 2a, मैंने इनके सारे फार्मूले लिखे। इतना फार्मूला मेरे हिसाब से इतना ही तुम्हारे पूरे एक्सरसाइज में, यानी अब तुम्हारा मेरा मतलब कि जो भी हमारा पूरा अगली एक्सरसाइज होगी, यानी पूरा चैप्टर इतने ही फार्मूले पर सारा खत्म हो जाएगा। तो इनको आप लोग प्रॉपर सीख लीजिएगा। इतने ही सूत्र तुम्हारे काम के हैं, जो कि तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में, तुम्हारे पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे, पूरे कंप्लीट हो जाएंगे इसमें से, ठीक। तो बस ये फार्मूला लिख लेना प्रॉपरली, आपको समझ में आएगी सारी बातें। पूरे सिस्टमेटिक ढंग से लिखवा रखे हैं आप लोग, इनको अपने नोट्स में अपने हाथों से लिख करके, अगर आपको नहीं याद हो तो चिपका देना। उसे प्रयास करना कि रोज़ 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे लिख देना दिन भर में, बस आराम से, क्या दिक्कत है, रोज़ लिख देना। एक हफ्ते बाद आपको याद मिलेगा, ठीक है। याद करने की मेरे हिसाब से बेस्ट टेक्निक यही होती है, लिख के छोड़ दो, लिख के छोड़ दो, लिख के छोड़ दो, फिर तीसरे दिन चौथे दिन आपको याद मिलेगा प्रॉपरली। चलो मस्त रहो यार, पढ़ते रहो। आज का फार्मूला बेस्ड पूरा मतलब कि आपका पूरा ये क्लास थी, और कल से हम एक्सरसाइज करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। और